बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि सनातन अर्थात प्रकृति का नियम ही सत्य है। हम प्रकृति के नियमों की अनदेखी करें, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करें, प्रकृति के नियमों को तोड़ें, प्रकृति के नियमों को नष्ट करें, भ्रष्ट करें, लेकिन प्रकृति का नियम शाश्वत है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि किस पीढ़ी ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा, सनातन नियमों को तोड़ा, सत्य नियमों को तोड़ा। फर्क ये पड़ता है हम कितना प्रकृति के पास हैं। अल्लाह गाड भगवान के नाम से क्रूरता, जड़ता, हिंसा, लूट, ठगी, तमाम दुनिया के जितने भी काम हैं, ऐसे काम जो मानवता को भलाई तक रखती है, पूरी तरह से मानवता खत्म कर दी है, पूरी तरह से हिंसा पर उतारू। बोले ये भगवान की मर्जी, बोले अल्लाह की मर्जी, बोले गाड का फैसला है। तो इस तरह से अल्लाह गाड भगवान के नाम पर हम गुमराह होकर, बिलग होकर चले गए। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि किस पीढ़ी पर चले गए, फर्क ये पड़ता है आज हम कहाँ हैं। ये भी फर्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह के नाम पर करना नहीं छोड़ता तो मैं गाड के नाम पर करने क्यों छोड़ूं, तो मैं भगवान के नाम पर करना क्यों छोड़ूं। आप सनातन हो, सनातन का अंग हो, प्रकृति का एक अंग हो, प्रकृति का एक पार्ट हो, प्रकृति का एक भाग हो। अपने को अप्राकृतिक मत बनाओ, अपने को प्राकृतिक ही रहने दो। इसलिए हमको सनातन के नियमों पर आने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम प्रकृति के नियमों को, रहस्य को समझ जाएंगे, जिस दिन हम इसको स्वीकार कर लेंगे, हम मान जाएंगे और हमारे अंदर करने का साहस पैदा हो जाएगा, उस दिन कोई जाति नहीं रहेगी, कोई पाति नहीं रहेगी, कोई अल्लाह गाड भगवान नहीं रहेगा। अगर कोई रहेगा तो वह प्रकृति है, अगर कोई रहेगा तो वह मानव रहेगा, कोई रहेगा तो मानव मानव में कोई भेद नहीं होगा, सभी नर एक समान होंगे। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कहीं का काला हो सकता है, कहीं का गोरा हो सकता है, कहीं का ठिगना हो सकता है, कहीं का लंबा हो सकता है, कहीं का छोटा हो सकता है, कहीं का बौना हो सकता है, कहीं का बड़ा हो सकता है, कहीं की भाषा कुछ हो सकती है। पर जो हमारा संचरण है, कार्य है, प्रकृति के नियमों का कार्य है, वह एक ही रहेगा। और तब हम सनातन के नियमों का प्रचार प्रसार कर सकेंगे और एक ही लाइन में सारे लोगों को खड़ा कर देंगे। समूचे वर्ग के मानव समुदाय के उत्थान के लिए, समूचे प्राणी जगत के लिए आपके अंदर एक सोच पैदा होना चाहिए। जो भी आप कार्य करते हैं अपने मन से करते हैं, और आपके बॉडी की तरंगें, विचारों की तरंगें, मन की तरंगें जब आपका साथ देती हैं, निश्चित रूप से आप बहुत आगे चले जाते हैं। तो ये क्रूरता, जड़ता, हठता, हठधर्मिता, हिंसा, ठगी, व्यभिचार और तमाम तरह की कुप्रवृत्तियाँ, जिनको हम त्याग करके अच्छा इंसान बन सकते हैं, सफल इंसान बन सकते हैं, सभ्य इंसान बन सकते हैं, कुलीन इंसान बन सकते हैं और पुनः बुद्धों के युग का आगाज हो सकता है। इसलिए आप सबको सच्चाई स्वीकार करने में ही, सनातन को स्वीकार करने में ही आपकी खुशी है, आपकी पीढ़ियों की खुशी है। कब तक गधे की तरह लादे फिरते रहोगे, कब तक, आखिर कब तक लादे फिरते रहोगे गधे की तरह अन्याय अत्याचार के बोझ को।
क्रूरता, हठधर्मिता, जड़ता के, लूट और ठगी के बोझ को। इसीलिए स्वीकार करें, इसी में भलाई सबकी है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।